इन दिनों करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ जा रहे हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। इन्हीं श्रद्धालुओं के साथ आज देश के गृह मंत्री अमित शाह भी महाकुंभ पहुंचे। अमित शाह ने अपने पूरे परिवार के साथ पवित्र स्नान किया। गंगा स्नान के बाद विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने अक्षय वट वृक्ष के दर्शन किए, फिर सरस्वती कूप और लेटे हुए हनुमान जी की भी पूजा अर्चना की। मन में तरंग, श्रद्धालुओं में उमंग और आस्था का ये रंग दंग करने वाला है। प्रयाग की धरती पर धर्म का विश्वविद्यालय लगा है। समवेत उद्घोष, समवेत हुंकार और समवेत सुर में साधना हो रही है। संगम की रेती पर संतों का सैलाब उमड़ा है। श्रद्धा का ऐसा सागर जिसमें गोते लगा रहे हैं श्रद्धालु। उन्हीं श्रद्धालुओं के बीच आज सपरिवार पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने संपूर्ण आस्था और पूर्ण विधि विधान के साथ महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर स्नान किया। उनके साथ थे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष समेत अलग अलग अखाड़ों के साधु संत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योग गुरु बाबा रामदेव भी इस मौके पर साथ थे। पवित्र स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए लिखा था कि महाकुंभ सनातन संस्कृति की अविरल धारा का अद्वितीय प्रतीक है। कुंभ समरसता पर आधारित हमारे सनातन जीवन को दर्शाता है। आज धर्म नगरी प्रयागराज में एकता और अखंडता के इस महापर्व में संगम स्नान करने और संतजनों का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक हूँ। स्नान के लिए जाने से पहले अमित शाह अरैल से स्टीमर के जरिए संगम रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाया। वहीं साधु संतों के साथ योगी आदित्यनाथ के साथ संगम में डुबकी लगाई, हाथ में जल लेकर संकल्प लिया और फिर सूर्य को नमस्कार कर महाकुंभ में स्नान किया। गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनका परिवार भी था। सपरिवार गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रोच्चार के बीच पूजा की। इस दौरान उनके बेटे जय शाह और उनकी संतान को भी महाकुंभ में दर्शन पूजन का सौभाग्य मिला। पूजा के बाद आरती हुई और आरती के बाद अमित शाह धर्म की ध्वजा उठाए आगे बढ़ चले। महाकुंभ के रंग में रंगे अमित शाह गंगा स्नान के बाद पूजा पाठ के लिए आगे बढ़े। आध्यात्म से सराबोर, अंग अंग मस्त मलंग। गंगा स्नान के बाद अमित शाह अक्षय वट के दर्शन करने पहुंचे। साथ में साधु संत भी थे। शाह ने विधि विधान से अक्षय वट की पूजा की, दर्शन किए। गृह मंत्री अमित शाह संगम पर स्नान करने के बाद, डुबकी लगाने के बाद यहां अक्षय वट पहुंच चुके हैं। यहां उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। इनके साथ अखाड़े के बड़े संत भी यहां पर पहुंचे हैं। और अब गृह मंत्री अमित शाह यहां पूजन कर रहे हैं अक्षय वट की। ये उसी जगह पूजन है जहां भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल की शुरुआत में यहां उनका 3 रात्रि विश्राम किया था। और यहां गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पूजन कर रहे हैं अक्षय वट का। अक्षय वट के बारे में लोग कहते हैं कि अक्षय वट अपने आप में बिल्कुल अद्भुत, सनातन की अद्भुत चीज इसलिए है क्योंकि जब सृष्टि का महाप्रलय होता है तब भी यहाँ ये वृक्ष इसका अस्तित्व रहता है। जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है तब भी अक्षय वट यहाँ पर अक्षय रहता है। अक्षय वट की पूजा के बाद अमित शाह सरस्वती कूप की ओर बढ़ चले। उन्होंने सरस्वती कूप के दर्शन किए और उसके बाद लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे। पूजा पाठ के बाद अमित शाह ने संतों महंतों से भेंट की, उनसे बातचीत हुई और फिर भोजन प्रसाद ग्रहण किया। गृह मंत्री अमित शाह का काफिला बस यहाँ से रवाना हो रहा है। उन्होंने अक्षय वट के दर्शन किए हैं
और अक्षय वट के दर्शन करने के बाद सबसे पहले संगम में स्नान किया। संगम में स्नान के बाद उन्होंने अक्षय वट के दर्शन किए। अक्षय वट के दर्शन करने के बाद वो सरस्वती कूप गए। सरस्वती कूप के दर्शन, उनकी खास इच्छा थी कि वो अपने परिवार और अगली पीढ़ियों के साथ सरस्वती कूप के दर्शन करें। और सरस्वती कूप के दर्शन करने के बाद अमित शाह यहां से लेटे हनुमान जी के मंदिर के शिखर दर्शन करते हुए अब यहां से रवाना हो रहे हैं। अखाड़ा परिषद के लोगों से बातचीत करेंगे, अखाड़ा परिषद के संत महंतों के साथ बातचीत करेंगे। हालांकि हरिगिरी जी जो जूना अखाड़े के श्री महंत हैं, उनके साथ उन्होंने बातचीत की है, वो लगातार दौरे में उनके साथ रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह का काफिला धीरे धीरे गंगा पार करने की ओर आगे बढ़ता हुआ और इन गाड़ियों में अमित शाह और उनके परिजन सवार हैं। महाकुंभ सनातन संस्कृति और संस्कारों का सार है। यहाँ आपको दिखेगा साध्य, साधक और साधना। कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ संजय शर्मा, प्रयागराज, आज तक। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर से प्रयागराज महाकुंभ के लिए बस सर्विस की शुरुआत कर दी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष सिंघवी ने पहली बस को रवाना किया। ये टूर 3 रात और 4 दिन का होगा, जिसका किराया सरकार ने 8100 रुपये तय किया है। गुजरात सरकार ने फिलहाल कुंभ यात्रियों के लिए एक बस की सुविधा शुरू की। आने वाले दिनों में महाकुंभ के लिए दूसरी बसें भी शुरू कर दी जाएंगी। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात सरकार ने गुजरात के नागरिकों के लिए आस्था के महाकुंभ में डुबकी मार पाए उसके लिए एक स्पेशल पैकेज की व्यवस्था की गई है। आज पहला बैच मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने केसरी झंडे से ये बैच को गुजरात से प्रयागराज की ओर प्रयाण किया है। 26 जनवरी के अवसर पर राष्ट्रपति ने इस बार 139 पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों का ऐलान किया। इस लिस्ट में 7 लोगों को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 दिग्गज हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस सूची में गुजरात की भी 8 शख्सियतों को उनके योगदान उपलब्धियों के लिए जगह मिली। ये सम्मान कला, साहित्य, समाज सेवा और उद्योग के क्षेत्र में असाधारण काम करने वाली हस्तियों को दिया गया। अयोध्या में राम मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा, साबरकांठा के सुरेश भाई सोनी और सुरेंद्र नगर के परमार लवजी भाई। गुजरात के ये वो नायक हैं जो पद्म पुरस्कार पाने वाले 139 लोगों की लिस्ट में शामिल हैं। पद्म पुरस्कारों के ऐलान के बाद से इनके घरों में जश्न का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। 139 लोगों की इस लिस्ट में कई बड़ी और नामी हस्तियां हैं, तो कुछ गुमनाम चेहरे भी शामिल हैं। पद्म पुरस्कार पाने वालों में जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, उनमें से एक है अहमदाबाद में रहने वाले 81 साल के चंद्रकांत सोमपुरा। इन्होंने अयोध्या के भव्य राम मंदिर का डिजाइन तैयार किया था। खूब गर्व की बात है कि मेरे परिवार में मेरे दादाजी के बाद आज मेरा भी कुछ नाम है भगवान की दया से और राम जी की कृपा से कि राम जी मंदिर बनाने की जो मुझे एक काम मुझे दिया गया विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, उनका भी मैं खूब आभारी हूँ कि मैं ये काम में जुड़ा हुआ हूँ 40 साल से। इनका परिवार पीढ़ियों से मंदिर डिजाइन में योगदान देता रहा है। चंद्रकांत सोमपुरा के दादा प्रभाशंकर सोमपुरा को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आजादी के ठीक बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन का काम सौंपा था। मुझे तो बहुत प्राउड हो रहा है कि मुझे खूब आनंद का विषय है कि मेरे परिवार में दूसरा अवार्ड है। पहले मेरे दादाजी को सोमनाथ मंदिर के लिए 1973 में मिला था। अब इनसे मिल लीजिए। ये है साबरकांठा के समाजसेवी सुरेश भाई सोनी। गुजरात में मुछाली माँ के नाम से मशहूर सुरेश भाई सोनी ने अपना पूरा जीवन कुष्ठ रोगियों की सेवा में लगा दिया। इसके बारे में हमको बहुत बहुत खुशी हुई भारत सरकार से और से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम 1970 से ये काम कर रहे हैं। अभी भारत सरकार ने कल जाहिर किया, इसके लिए हम भारत सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब इनके बच्चे भी समाज सेवा के इसी रास्ते पर चल रहे हैं।
पद्मश्री अवार्ड के लिए नामित किए जाने से सहयोग कुष्ठ ट्रस्ट में खुशी की लहर दौड़ गई है। हमारी शादी हुई और आपने उसने बोला था कि मैं तो ऐसा काम करने वाला हूँ, गामड़े में रहने वाला हूँ, आपको मंजूर है? मैंने बोला हाँ, मैं साथ में रहूँगी। और हमने काम शुरू किया 1970 में लेप्रोसी का, और 1970 से आज तक हम काम कर रहे हैं और सबका सहयोग मिल रहा है। बहुत सालों से बहुत सारे लोग ये प्रयत्न कर रहे थे कि मेरे पापा सुरेश भाई सोनी को ये अवार्ड मिलना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए मेहनत भी किया, लेकिन आखिर में हम सब खुश है कि कल शाम को हमारी पसंदगी हुई है और मेरे पापा ये अवार्ड डिजर्व करते हैं, ऐसा सबको लग रहा था। और हमें भी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम कि आखिर में सरकार ने हमारी कदर की और मेरे पापा को ये अवार्ड के लिए पसंद किया। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के रहने वाले लवजी भाई को भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। इन्होंने विलुप्त हो रही 700 साल पुरानी टांगलिया आर्ट को न सिर्फ जिंदा रखा, बल्कि इसका विस्तार करने और फिर से नई पहचान दिलाने की कोशिशों में जुटे हैं। टांगलिया आर्ट से साड़ी, कुर्ती और दुपट्टे बनते हैं। टांगलिया आर्ट काम कर रहा हूँ। ये हमारी टांगलिया कला है, वो 700 वर्ष जूनी है, बहुत पुरानी कला है ये। और इसमें मुझे नेशनल अवार्ड, संत कबीर अवार्ड ये मिला है। मैंने कई कारीगरों को अपने दिमाग से अपने डिज़ाइन बनाना सिखाया है, और जो कला विचलित हो रही है, जो लुप्त हो रही है, इसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने प्रयास 40 वर्ष से कर रहा हूँ। जिन 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिलने वाले हैं, उनमें से 8 गुजराती हैं। जायडस लाइफ साइंसेज के मालिक पंकज पटेल, मशहूर कथक डांसर कुमुदनी लखिया का नाम भी पद्म पुरस्कार की लिस्ट में शामिल हैं। वहीं गुजराती भाषा के साहित्यकार रहे चंद्रकांत शेठ को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी, साबरकांठा से हसमुख पटेल और सुरेंद्रनगर से साजिद भाई बेलीम के साथ आज तक ब्यूरो। – 2036 में होने वाले ओलंपिक्स के आयोजन की दावेदारी के बाद अब गुजरात की रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल ओलंपिक्स रिसर्च कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने इसकी शुरुआत की। इसमें दुनिया के कई देशों के दिग्गज हिस्सा ले रहे हैं। 4 दिनों तक यहाँ मंथन होगा, फिर रिसर्च के आधार पर खेलों को और बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान मनसुख भाई मांडविया ने बताया कि ओलंपिक के लिए लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया गया, अब देश में इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है। कोई भी देश को स्पोर्ट्स सेक्टर में आगे बढ़ना है तो स्पोर्ट्स रिसर्च बहुत मायना रखता है। देश भी 2036 में ओलंपिक को आयोजित करने के लिए अपना लेटर ऑफ इंटेंट दे चुके हैं। भारत तैयारी कर रहा है, और जब देश को ओलंपिक की तैयारी करनी है तो 360 डिग्री एंगल से भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा प्रयास हो रहा है। और देश 2036 में 1 से 10 क्रम में स्पोर्ट्स सेक्टर में आए, मेडल टैली में आए, और जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब यानी कि 2047 में भारत 1 से 5 क्रम में मेडल टैली में रह के दुनिया में स्पोर्ट्स में अपनी अग्रणी भूमिका अदा कर सके, इस दिशा में प्रयास हो रहा है। गुजरात के जामनगर में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने शानदार एयर शो किया। भारतीय वायुसेना के पायलट्स ने कौशल और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके कई शानदार फॉर्मेशंस बनाई, जिससे वहां मौजूद दर्शक रोमांच से भर गए। आसमान में साहस और शौर्य की हैरत अंगेज उड़ान। अनंत ऊंचाई पर वायुवीरों का पराक्रम। जामनगर में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम का अद्भुत एयर शो। जामनगर के वायुसेना स्टेशन पर एयर शो का आयोजन किया गया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने आकर्षण लाल और सफेद रंग के हॉक MK-132 जेट उड़ाए। 9 हॉक विमानों ने अद्भुत करतब का प्रदर्शन किया और सर्वदा सर्वोत्तम के आदर्शवाद को चरितार्थ करके दिखाया।
भारतीय वायुसेना के वायुवीरों ने जब जामनगर की आसमान की अनंत ऊंचाइयों को अपने विमान से नापना शुरू किया तो जमीन पर मौजूद दर्शक जोश से भर उठे। हैरत अंगेज करतब और बेहतरीन कलाबाजी ने लोगों के रोमांच को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। MK-132 विमानों ने जब आसमान में तिरंगा फॉर्मेशन बनाया तो दर्शकों का दिल स्वाभिमान से भर उठा। MK-132 विमानों ने हवा में दिल का फॉर्मेशन भी बनाया, जिससे दर्शकों का दिल रोमांच से भर गया। सूर्य किरण की एरोबेटिक टीम एक के बाद एक हैरत अंगेज करतब दिखाती रही और पूरा वातावरण वहां मौजूद लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। इस अद्भुत नजारे को लोग अपने कैमरों में कैद कर रहे थे और वायुवीर अपने प्रदर्शन से लोगों का रोमांच बढ़ाते रहे। इस शो को लेकर शहर के युवाओं और बच्चों में जबरदस्त उत्साह दिखा। सूर्य किरण टीम में 9 हॉक MK-132 विमान शामिल हैं, जो मेड इन इंडिया हैं और 5 मीटर से भी कम दूरी पर बहुत करीब से उड़ान भरने में सक्षम हैं। इस एयर शो का मकसद अपनी ताकत दिखाना और युवाओं को वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित भी करना है। जामनगर के लोगों को तो बहुत ही मजा आया और हमें भी आप सबसे मिलके बहुत ही मजा आया। इस टीम में जो उड़ान भर रहे थे वो थे भारतीय वायुसेना के सबसे बेहतरीन फाइटर पायलट्स और इसी एरोबैटिक डिस्प्ले के माध्यम से आप सबको देखने को मिला भारतीय वायुसेना का अनुशासन, भारतीय वायुसेना का साहस और उनका डिसिप्लिन। ये एक बहुत ही खास दिन है। जामनगर के इतिहास में ये पहली बार हो रहा होगा। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का एयर शो देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग जामनगर के स्वामी नारायण मंदिर के सामने मैदान में पहुंचे थे, जिनके लिए ये एयर शो यादगार बन गया। जामनगर से दर्शन ठक्कर के साथ आज तक ब्यूरो। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बॉलीवुड स्टार आमिर खान नर्मदा के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे। यहां उन्होंने गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया। आमिर खान सफ़ेद कपड़ों में नजर आए। इस दौरान उन्होंने हाथ जोड़कर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया। पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने सभी को प्रेरणा देने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया। आज के इस दिन पर मुझे मौका मिला कि श्री वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में मैं खड़ा हुआ, उनको नमन कर पाया। तो मेरे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है और बेहद खुशी की बात है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है महसूस आज यहाँ आकर। मैं सारे देशवासियों से कहूँगा कि ये इतनी ख़ास जगह है जो हमारा मॉडर्न एक साइट है। हिस्टोरिक साइट्स तो हमारे बहुत हैं हिंदुस्तान में, एक से एक लाजवाब, लेकिन ये एक लाजवाब मॉडर्न स्ट्रक्चर हमने बनाया है जो एक्चुअली मोदी जी ने इसकी नींव डाली थी और उन्होंने ये एक इतनी अद्भुत चीज़ बनाई है हम सब के लिए, हमारे लिए एक यादगार चीज़ बन गई है पूरे देश के लिए। और सारे देशवासियों से मैं कहूँगा कि आप आइए, इस जगह का आनंद उठाइए। तीसरे T20 मैच के लिए टीम इंडिया राजकोट पहुंच चुकी है। राजकोट में गरबा डांस ने टीम इंडिया का शानदार स्वागत किया। इंग्लैंड के विरुद्ध खेली जा रही सीरीज़ के दौरान टीम इंडिया के खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं। सीरीज़ के पहले और दूसरे मैच में गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने काफ़ी इंप्रेस किया। अब मंगलवार को इंग्लैंड के विरुद्ध सीरीज़ का तीसरा मैच होगा। टीम इंडिया तीसरा मैच जीतकर राजकोट में ही सीरीज़ अपने नाम करने के इरादे से उतरेगी। फिलहाल जिस होटल में टीम इंडिया रुकी है उस होटल के मैनेजर से आज तक ने बातचीत की। मैनेजर ने बताया कि इस बार क्रिकेटर्स के ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या क्या विशेष इंतजाम होटल ने किए हैं। आप सबको पता ही है कि जब इंडिया टीम राजकोट आती है तो हमारी सयाजी होटल राजकोट में स्टे करती है और हर बार हम कुछ नया करने की ट्राई करते हैं। तो इस बार वेलकम में उनका वेलकम सेरेमनी रखा है जो ट्रेडिशनल वेलकम से साथ होगा और नए कुछ करने की ट्राई करते हैं। तो इस बार हमने ढोल के साथ उनका वेलकम करेंगे। हाँ, गरबा भी होगा। यस, एग्जैक्टली। एंड उनके खाने पीने में की बात करूँ तो ब्रेकफास्ट में हमारा बुफे ब्रेकफास्ट तो रखा ही है और उसके अलावा हमने गाठिया, जलेबी, फाफड़ा, ये आपका थेपला, ये सब भी हमने रखा है। प्लस लंच की बात करूँ तो लंच में जो अपना सयाजी होटल राजकोट का
फेमस अपना गुजराती थाली है वो हम उनको सर्व करने वाले हैं। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।